हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे, उसका एक पार्ट पढ़ लिया हमने। आज दूसरा पार्ट बनाएंगे, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए पार्ट 2 कर दिए हमने। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चन थे, जिसके छोटे पार्ट थे, उनके एक ही में कई कई को निपटा दिया। और जिसमें बड़ा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, गांधी से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। गांधी जी इंपॉर्टेंट हैं भारतीय इतिहास में, तो इनसे सभी क्वेश्चन को लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट को तो जरूर लेना है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था राष्ट्रपिता? तो देखो, राष्ट्रपिता कहा था किसने? हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। किसने? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने। कितनी बार पूछा है देखो, IAS 1993, यूपी में, उत्तराखंड में, कहाँ कहाँ पूछा, देखो कितनी बार पूछा क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन थे सचिव? ये थे, हाँ, प्यारेलाल साहब। प्यारेलाल साहब कहाँ थे? नोआखाली में। इनके महात्मा गांधी के सचिव थे, और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। ठीक है, याद रखना ये। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इनमें से किसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो किसमें लिया? बायकोम सत्याग्रह। क्या था ये? बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ये मंदिरों में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह था। उन्होंने राजकोट 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। मतलब राजकोट में भी लिया था, लेकिन वायकोम में नहीं लिया था। मंदिर प्रवेश के लिए था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या था? गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ये पूछा है, पेशे से कौन शिक्षक थे, इनमें से कौन? तो JB कृपलानी शिक्षक थे, लिखा भी हुआ है इसमें। तो JB कृपलानी पेशे से वकील एवं शिक्षक दोनों थे। और शेष अन्य के बारे में देख लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन वह मुख्यतः वकील थे। केवल शिक्षक कौन थे? JB कृपलानी मुख्यतः शिक्षक थे। अगला, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? इसके खजांची रहे, है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस के, और 1930 में जेल भी गए थे। तो कौन थे वो? ये थे जमनालाल बजाज। तो सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से एक थे। लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे, खजांची रहे। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, तथा पुनः 1930 में सविनय अभियान भाग लेने के लिए 1923 और 1930 में 2 बार जेल गए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? इनमें से कौन कौन थे अंग्रेज मित्र? तो कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ये महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। ये जो हैं, इनको चार्ल्स एंड्रूज, इनको दीनबंधु एंड्रूज भी कहते थे। भारत में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में अध्यापन करते थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी इनके घनिष्ठ मित्र थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में भी गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। कब? 1925 और 27 में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। कौन? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। चलो अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी इनमें से क्या थे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको कि 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य कभी नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका जो शक्तिशाली मार्गदर्शन था, लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस की सदस्यता फिर नहीं ली 1934 के बाद। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी गांधी जी की। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने रेडियो पे पूरे देश को संबोधित किया था। कहा क्या था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है,
हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से गांधी जी बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। ये उनका वक्तव्य था, ये भाषण था। ठीक है, अगला। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? तो ये माउंट बेटन ने किया था। कहाँ है? माउंट बेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। उन्होंने कहा था जो काम 50,000 बंद सिपाही नहीं कर सके, वो गांधी जी ने कर दिया। इसलिए गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। अगला, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान खुले मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। वो ये जो है गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? मतलब साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। कौन रखते थे? गांधी जी रखते थे। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ से किया था? यह है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल में किया। चंपारण का नाम न होने के कारण, देखो इसमें क्या है, इसके हिसाब से चंपारण होना चाहिए, लेकिन चंपारण उसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए मजदूरों वाला आ गया। मजदूर वाला कौन सा है? यह अहमदाबाद मिल वाला। उसमें उन्होंने मिल में क्या है, मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर थोड़ा सा अनबन चल रहा था। प्लेग फैला था भारत में, उस समय मालिकों ने प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जब प्लेग खत्म हो गया तो उस बोनस को वो हटा रहे थे। तो इस पे दोनों के बीच में विवाद था, मजदूरों और मालिकों के बीच में। तो गांधी जी ने जाके इसमें सहमति बनवाई थी और शायद 35% बोनस देने पे बात सहमत हो गई, दोनों ओर से सहमत हो गए थे। तो ये सी ऑप्शन इसके हिसाब से, नहीं तो चंपारण है पहला। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये वाराणसी में दिया था। कब? गांधी जी ने पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पे दिया था, है ना। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, उस टाइम दिया था। ठीक है। अगला, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इनमें से किसने हिस्सा लिया था? ठीक है, ये पूछ रहे हैं किसने लिया था। तो मजदूर वर्ग ने, है ना। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद, मैं बताया अभी, मालिक जो है प्लेग बोनस को ख़त्म कर रहे थे। मजदूर बोल रहे थे कि इसकी जो है ज़रूरत है, अभी भी चलने दो। तो उसी में गांधी जी बीच में जाते हैं और आमरण अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। तो 35%, ये रहा 35% बोनस देकर मिल मालिक भी संतुष्ट हो जाते हैं और मजदूर भी। तो ये मजदूर वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? सही पूछा है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, है ना। तो क्या है? दक्षिण अफ्रीका 1903 में उन्होंने चलाया था पहले। देखो, 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था उन्होंने 1903 में। ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? है ना। इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से पूछा है गांधीवादी अर्थव्यवस्था में। तो देखो, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। ठीक है। केंद्रीय शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण होनी चाहिए। केंद्रीकरण विरोधी है, इन्होंने कहा था। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, मशीनीकरण नहीं चाहते थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर थे, उनका कोई मतलब ही नहीं था यूएसए में मशीन का। तो ये 62 में डी, यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। उन्हें क्या मतलब यूएसए से। अगला, एम के गांधी के अनुसार अप्रस्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है, ये पूछा है। तो कैसे किया जाता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके और उनको रोजगार देके उनका सामाजिक स्तर उठाया जा सकता है। अगला, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? इनमें से क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इनोवेशन क्या है? कम निवेश अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए, यह है उनका इनोवेशन। अच्छा, यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. मासेलकर द्वारा प्रयोग की गई थी, यही वाली शब्दावली। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला,
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से कौन चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक है, कौन नहीं था? तो इसमें जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। क्या था? जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण सत्याग्रह में संबंधित नहीं थे। अगला, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इनमें से 4 सदस्यों में से इनमें से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति का कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। इनका अध्यक्ष कौन था? FG स्लाइस के अध्यक्ष थे और सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण और G रैनी, ठीक है। और MEL टेन्नर सचिव थे इसके, ठीक है। तो अनुग्रह नारायण नहीं थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद JB कृपलानी ने इसमें गांधी के सहयोग दिया, गांधी को साथ दिया था, हैं। और प्रथम स्तर आंदोलन था जिसने MK गांधी को संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण भारत, यही तो गलत हो गया थोड़ा सा, ये गांधी जी को संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ नहीं किया था, केवल बिहार तक ही सीमित था, चंपारण तक ही सीमित था। ये ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। अगला, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण का विरोध किया था, तो कौन थे? NG रंगा साहब। NG रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने महात्मा की उपाधि यहीं दी थी, चंपारण में, ठीक है। रंगा साहब ने विरोध किया था। अगला, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? इनमें से पूछा है, कौन सा कारण था? तो अब इनमें से देखना है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अगला, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात के स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, था क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं, ये वाला नहीं है। तो कौन सा होगा? ओनली 1 एज करेक्ट, केवल एक सही है ना। 1918 में गुजरात में खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और उसके बाद भी सरकार लगान में छूट नहीं दे रही है, भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं कर रही थी। तभी जो है खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी आते हैं और इस सत्याग्रह में कूद जाते हैं। तो ये थी कहानी। ओके, तो ये हमारा लेक्चर था, ये खत्म हो गया महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलन। अब आगे कुछ और पढ़ेंगे, फिर अब आंदोलन नहीं चलेंगे, मेन आंदोलन, ठीक है। आप लोग शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। बताइए लोगों को, शेयर करेंगे तभी तो कुछ होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपको ऐसे ही बढ़िया वीडियो देते रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।